नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कोरोना काल में जिस तरह से काम कर रही है, उनके आलोचक भी उनकी तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं। चाहे वो प्रवासियों को दूसरे प्रदेश से लाने का मुद्दा हो या गरीबों को राशन पहुंचाने का या इतने बड़े सूबे में कोरोना को कंट्रोल करने का। सीएम योगी ने अपने कुशल प्रशासन से कोरोना को यूपी में न सिर्फ फैलने से रोका, बल्कि इलाज को लेकर भी कोई कोताही नहीं होने दी। बल्कि इसके बरक्स छोटे से राज्य और स्वास्थ्य सुविधा में यूपी से कहीं बेहतर दिल्ली और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के क्या हाल है आपके सामने है। वैसे सीएम योगी ने अपने 3 साल से ज्यादा के कार्यकाल में ऐसे ऐसे काम किए जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। दंगाइयों के पोस्टर लगाकर उनसे वसूले वाले मॉडल की तो इतनी चर्चा हुई कि इस पर विवाद भी हो गया और मामला कोर्ट में भी पहुंचा। लेकिन कोर्ट के आगे न झुकते हुए सीएम योगी ने इसके लिए नया कानून बनाकर दंगाइयों को 2 टूक संदेश दे दिया। योगी का यह मॉडल कितना प्रचलित है, इसका अंदाजा अब आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत ही नहीं तो अमेरिका तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। जी हां, अमेरिका का व्हाइट हाउस भी सीएम योगी आदित्यनाथ के काम के तरीके से बेहद प्रभावित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को योगी का यह मॉडल पसंद आ गया है और आपको यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। लखनऊ से 12,346 किलोमीटर दूर अमेरिका में योगी मॉडल की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। यह व्हाइट हाउस के पास लेफायत स्क्वायर पर लगे दंगाइयों के पोस्टर है। इस पोस्टर में 15 आरोपियों की तस्वीरें लगाई गई हैं। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन की प्रतिमा को गिराया है। इस पोस्टर को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कई लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, कईयों की तलाश अब भी जारी है। इन पर लेफायत स्क्वायर में सार्वजनिक संपत्ति तोड़ने का आरोप है। ऐसा करने के आरोप में 10 साल की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि इस बाबत अमेरिका में एक सख्त कानून भी बनाया गया है, जिस पर आज ही हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत अगर कोई किसी ऐतिहासिक प्रतिमा को गिराता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा, पिछले दिनों अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए थे और इसमें आगजनी, हिंसा और लूटपाट की गई थी। ठीक वैसे ही जैसे भारत में सीएए के नाम पर चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान हुई थी। और उन्हीं दंगाइयों से निपटने के लिए सीएम योगी ने नया कानून बनाकर उन पर नकेल कसी थी। अब अमेरिकी प्रशासन ने भी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपियों पर सख्त एक्शन की तैयारी कर ली है और उसी के तहत एक नया कानून बनाकर इनको सबक सिखाने का प्लान बना लिया है। क्योंकि प्रदर्शन की आड़ में जिस तरह से हिंसा, आगजनी और लूटपाट की गई थी, वो किसी गंभीर अपराध से कम नहीं है। और इस प्रदर्शन में वहां के एंटीफा का नाम सामने आया था, जिसे एंटी फासिस्ट लोग कहा जाता है। जैसे कि भारत में लिबरल लोग हैं, उसी तरह वहां पर एक एंटी फासिस्ट समूह है जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हमेशा बोलता रहता है और उसका नाम इस प्रदर्शन को हिंसात्मक और बनाने में नाम सामने आया था। तो इसी के बाद ट्रंप सरकार ने ये एक्शन लिया है और इस गंभीर अपराध को जो प्रदर्शन की आड़ में किया गया, उसको सजा देने की ये पूरी तैयारी हो गई है। तो सीएम योगी की वसूली नीति और पोस्टर नीति के बाद जो यूपी में दंगे करने वाले थे, उनके मददगार थे, उनके होश उड़ गए थे और उसके बाद यूपी में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वे सीए के नाम पर फिर हिंसा कर पाए। इसलिए अमेरिका ने भी योगी की राह पर चलते हुए ये कदम उठाया है। अब देखना होगा कि ट्रंप को इसमें वहां यानी कि अमेरिका में कितनी कामयाबी मिलती है और वो कितनी सख्ती से इसे वहां पर लागू कर पाते हैं। तो ये रही योगी मॉडल के 7 समंदर पार अमेरिका में पहुंचने की खबर। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।